चैनल पॉइंट टू पॉइंट नॉलेज J2V। इस वीडियो में हम करने जा रहे हैं रीडिंग कैंपेन की वर्कशीट नंबर 21, जिसकी डेट है 10 फरवरी 2022 और ये है वर्कशीट। एंड इस वर्कशीट में हम पढ़ेंगे एक कहानी जिसका नाम है कछुआ और खरगोश। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। एक खरगोश और एक कछुए में गहरी मित्रता थी। वे साथ साथ घूमते थे, खेलते थे और हमेशा एक दूसरे की मदद करते थे। एक बार खेल खेल में दोनों ने दौड़ प्रतियोगिता करने की बात सोची। उनको बरगद के पेड़ तक पहुंचना था। यह पेड़ वहां से कुछ ही दूरी पर एक गांव के ठीक बाहर था। यह निश्चित हुआ कि जो वहां पहले पहुंचेगा वही विजेता कहलाएगा। तो इसमें एक खरगोश है और एक कछुआ है। दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं। वो खेलते भी थे, एक साथ खेलते थे, घूमते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। एक बार वो खेल रहे थे तो उन्होंने ना दौड़ प्रतियोगिता करने की सोची और उनको ना बरगद पे, जैसे बरगद का पेड़ होता है ना, वहाँ तक पहुँचना था। तो उसके बाद ना ये बरगद का पेड़ पता है कहाँ था? एक ना गांव के ठीक बाहर था, एक कुछ ही दूरी पे था ये बरगद का पेड़। और यह भी निश्चित हुआ कि जो वहाँ पे पहले पहुँचेगा ना वो विनर कहलाएगा, मतलब विजेता कहलाएगा। उसके आगे क्या हुआ चलिए देखते हैं। उसके बाद दौड़ शुरू हुई। खरगोश जो कि खूब तेज दौड़ता था और उछल उछल कर चलता था, बड़ी तेजी से आगे निकला। कछुआ अपने आदत के अनुसार चल रहा था, एकदम धीरे धीरे। कुछ देर दौड़ने के बाद खरगोश ने पीछे मुड़कर देखा तो उसे कछुआ दूर तक कहीं दिखाई नहीं दिया। पास में ही एक ऊंचा घना पेड़ था। धीमी धीमी हवा चल रही थी। खरगोश ने सोचा कि थोड़ा सुस्ता लेता हूँ, फिर जल्दी से आगे बढ़ जाऊँगा। तो इसमें बोला है कि उसके बाद दौड़ शुरू हुई और जो खरगोश है वो तो तेज दौड़ता है, कछुआ तो धीरे धीरे ना दौड़ता है ना। तो उसके बाद ना जो कुछ देर बाद ना उसने देखा, खरगोश ने, कि अभी तो दौड़ ना जो वो था ना कछुआ, खरगोश ने देखा कि कछुआ तो अभी बहुत दूर है, वो तो दिखाई भी नहीं दे रहा, उसे टाइम लगेगा आने में। और ना वहाँ पे ना एक ऊंचा सा घना सा पेड़ था और धीमी धीमी हवा चल रही थी। तो खरगोश ने कि थोड़ा सो लेता हूँ, वो फिर जल्दी से आगे बढ़ जाऊंगा, अभी तो कछुए को आने में बहुत टाइम लगेगा ना। तो आगे क्या हुआ चलिए देखते हैं। कछुए को तो यहाँ तक पहुँचने में अभी देर लगेगी, खरगोश ने सोचा। यह सोचकर वह पेड़ के नीचे लेट गया। ठंडी हवा ने उसे झटपट सुला दिया। उधर कछुआ धीरे धीरे पेड़ की ओर बढ़ता जा रहा था। खरगोश काफ़ी देर तक सोता रहा। जैसे ही उसकी आँख खुली वह बरगद के पेड़ की और भागा। वहां पहुंचकर उसने देखा कि कछुआ तो पहले से ही वहां पहुंच गया है और इस तरह से धीरे धीरे पर सही लगातार चलकर कछुए ने प्रतियोगिता जीत ली। तो क्या हुआ आगे, उस जो है उसके बाद वो सो गया और उसने सोचा कि अब इसको आने में टाइम लगेगा और वो जल्दी से उसको लेट गया। ठंडी हवा ने उसे झटपट सुला दिया और उसके बाद कछुआ धीरे धीरे धीरे, आप यहाँ पे देख सकते हैं, कछुआ धीरे 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 जाके बरगद के पेड़ के पास सबसे पहले पहुँच गया और उसने जीत हासिल कर ली और वो विनर बन गया। तो ये था बस कहानी। चलिए अब बढ़ते हैं हम क्वेश्चंस की तरफ। तो पहला क्वेश्चंस क्या है? पहला क्वेश्चन है, इस कहानी को अच्छी तरह पढ़कर आप अपने परिवार के सदस्यों को सुनाइए, कठिन शब्दों की सूची बनाइए एवं उनका उचित उच्चारण कीजिए। तो आपको ये कहानी ना अच्छी तरह पढ़ के अपने परिवार के सदस्यों को सुनानी है और जो कठिन शब्द है ना, कठिन शब्दों की सूची बनानी है, ठीक है। तो आप इसको कैसे करेंगे मैं बता देता हूँ। आप इसको कैसे करेंगे, मुझे जो लगा मैं वो बताता हूँ कि कठिन शब्द क्या है। उछल उछल कर जैसे है, कहलाएगा, निश्चित, प्रतियोगिता, और ये धीमी धीमी, और ये क्या था यहाँ पे, सुस्ता, ये सब मुझे बस लगा। और ये भी था कठिन शब्द, मुझे ये लगे।
तो आप इसे लिख सकते हैं, ये तो मेरे अकॉर्डिंग था, आपके अकॉर्डिंग जो था वो आप उसे लिख सकते हैं और उसे उचित उच्चारण भी करना है, उचित मतलब सही से उच्चारण भी उसको करना है। तो चलिए बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। कहानी में एक जगह आया है, धीमी धीमी हवा चल रही थी। क्या हवा चलने की आवाज़ को आप महसूस कर पाते हैं? आपको कैसे पता चलता है कि हवा चल रही है, एक वाक्य में लिखिए। तो कहानी में ना यहाँ पे आया था ना, धीमी धीमी हवा चल रही थी। यहाँ पे देखो, धीमी धीमी हवा चल रही थी, यहाँ पे आया ना, कहानी में वही बोला कि कहानी में ये आया है, धीमी धीमी हवा चल रही थी। तो इसमें बोला कि क्या आप जो हवा चलती है तो आप उसकी हवा को महसूस कर पाते हैं जब वो चलती है। और इसमें यही पूछा कि आपको कैसे पता चलता है कि हवा चल रही है या फिर नहीं चल रही है ना। तो हमें ये लिखना है एक वाक्य में। तो चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। तो ये था सेकंड क्वेश्चन, इसका आंसर देखते हैं हम। हाँ, हवा के चलने की आवाज़ को हम महसूस कर पाते हैं, क्योंकि जब हवा चलती है तो सभी हल्की चीज़ें हिलने लगती है ना। तो चलिए ये था सेकंड क्वेश्चन, चलते हैं अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो थर्ड क्वेश्चन दे रखा है, आप अपनी माता या पिता के साथ बाजार जाते हैं, वहाँ पर आप किस तरह की आवाज़ें सुनते हैं, वे आवाज़ें आपको कैसी लगती है, इसके बारे में 2 या 3 वाक्य लिखिए। तो आप अपने पापा के साथ बाजार जाते हैं तो वहाँ पे आपको आवाज़ें भी सुनाई देती होगी ना, कि है ना, जैसे सब्जी वाले बोलते हैं सब्जी ले लो, है ना, तो ऐसे आपको आवाज़ें सुनाई देती है। तो उसमें पूछा कि आपको कैसी लगती है वो आवाज़ें, आपको 2 या फिर 3 वाक्य में लिखनी है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसका आंसर होगा, मुझे वो आवाज़ें अच्छी लगती है। सभी सब्जी वाले जब सब्जी लेने को बोलते हैं तो मुझे वो बहुत अच्छा लगता है। आप ये भी लिख सकते हैं या फिर अपने से भी बनाकर कुछ लिख सकते हैं। तो ये था थर्ड क्वेश्चन का आंसर। चलिए करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो ये है फोर्थ क्वेश्चन, क्या है चलिए देखते हैं। इस कहानी में धीमी धीमी, धीरे धीरे जैसे शब्दों के जोड़े का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार के शब्दों के जोड़े के प्रयोग में भाषा में सुंदरता आती है। आप भी किन्हीं 5 शब्दों के ऐसे ही जोड़े बनाकर लिखिए। जैसे कि यहाँ पे धीमी धीमी और धीरे धीरे वर्ड आया, तो इसमें ना जो धीमी और ये दो धीरे है ना, ये धीमी और धीरे, धीरे और धीरे है ना, तो ये दोनों सेम है। तो आपको ऐसे ही 5 वर्ड्स लिखने हैं। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो इसका आंसर यहाँ पे है, यहाँ पे कैसे लिख सकते हैं आप, जल्दी जल्दी, घर घर, नए नए, आगे आगे, अपना अपना। तो ये लिख सकते हैं आप अपने नोटबुक में। तो ये था 4 क्वेश्चन। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए हो गई आज की वर्कशीट कंप्लीट। तो मिलेंगे एक नए वर्कशीट के साथ। टिल देन टेक केयर ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स एंड यू ऑल्सो। दैट्स ऑल गाइस।